फैक्ट नंबर 1, यीशु प्रार्थना क्यों करते थे जबकि वे खुद ईश्वर हैं? आइए जानते हैं। जब यीशु मानव रूप में हमारे बीच रहने और हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आए, तो वे हमें ईश्वर के साथ संवाद करने, प्रेरित करने और ईश्वर के महत्व को सिखाने के लिए प्रार्थना करते थे कि कैसे प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ा जाए। वे घुटने टेक कर प्रार्थना करके हमें एक व्यावहारिक उदाहरण दिए कि हम मनुष्यों को सभी पहलुओं में कैसा होना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, मैथुशेलह, जो हनोक का पुत्र लेमेक का पिता और नूह का दादा था, उसका जीवन काल बाइबल में उल्लेखित सभी लोगों की तुलना में सबसे लंबा रहा, जो आश्चर्यजनक रूप से 969 वर्षों तक जीवित रहा था, जबकि पृथ्वी का पहला मनुष्य आदम 930 वर्षों तक जीवित रहा। मैथुशेलह बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक, पहला इतिहास और लूका के सुसमाचार की वंशावली में उल्लेखित है। फैक्ट नंबर 3, अधिकांश लोग यीशु की माता मरियम और उनके संसारिक पिता जोसेफ से परिचित हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाइबल के नया नियम में यीशु के भाई बहनों का उल्लेख मत्ती अध्याय 13 वचन 55 से 56 और मार्कुस अध्याय 6 वचन 3 में हुआ है। बाइबल में यीशु के भाई बहनों का उल्लेख करते हुए लिखा हुआ है कि क्या ये मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमोन का भाई नहीं है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच नहीं रहती हैं? इस वचन में यीशु के परिवार की गतिशीलता की एक परत को जोड़ी गई है। फैक्ट नंबर 4, माता मरियम, जिन्हें मदर मैरी भी कहा जाता है, बाइबल में उनकी मृत्यु की कोई विशिष्ट तारीख दर्ज नहीं है। कैथोलिक संप्रदाय के अनुसार माना जाता है कि उनकी शारीरिक मृत्यु प्राकृतिक थी, जिसे डॉर्मिशन ऑफ मैरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद उनके शरीर और आत्मा को स्वर्ग ने ग्रहण कर लिया, जैसे कि स्वर्ग ने यीशु मसीह और अन्य महान लोगों को ग्रहण किया। फैक्ट नंबर 5, मूसा ने वादा किए गए देश में प्रवेश क्यों नहीं किया? आइए जानते हैं। गिनती अध्याय 20, इजरायलियों के मिस्र से निर्गमन के दौरान जब वे सीन नामक जंगल में पहुंचे तो उनको जल की कमी महसूस हुई और वहां उनको पीने के लिए जल नहीं मिल रहा था, तो इजरायली मूसा से क्रोधित हुए। तब मूसा ने अपने लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहोवा को पुकारा, तो यहोवा ने मूसा को कुछ इजरायली बुजुर्गों के साथ एक विशिष्ट चट्टान के पास जाने, वहां उस चट्टान से बातें करके चट्टान से जल मांगने और चट्टान में से जो जल निकले उस जल को मंडली के लोगों समेत उनके पशुओं को पिलाने का निर्देश दिया। लेकिन जब वे उस विशिष्ट चट्टान के पास पहुंचे तो मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार चट्टान से बात करने के बजाय चट्टान पर यहोवा के दिए गए लाठी से 2 बार प्रहार किया, जिसे चट्टान से जल तो निकला, लेकिन यहोवा की आज्ञा का पालन न करने से उसने यहोवा को इस्राएलियों की दृष्टि में अपवित्र ठहराया, जिसे कि यहोवा ने मूसा को सूचित किया कि वह इस्राएलियों को वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगा, वह केवल दूर से ही उस देश को देख सकेगा। यही कारण है कि मूसा ने वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं किया।